रिटायर्ड एएसआई जिला निवाड़ी, जो टीकमगढ़ से अलग हुआ है, रिटायर्ड हुआ मध्य प्रदेश में है। मेरा नाम पी.एन. भट्ट है। मैं जो अभी रीवा में एक घटना हुई है, एक सब इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्टर को गोली मार दी है, उस पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। आखिर ये पुलिस में घटनाएं क्यों होती हैं? दूसरे विभागों में इतनी घटनाएं नहीं होती। उसका कारण ये है कि जब अधिकारियों की तानाशाही होती है और उस कर्मचारी की बात नहीं सुनी जाती है, तब ये ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। मैं भी इसी तरह की घटनाओं से प्रेरित हूँ। पुलिस विभाग में विभागीय जांच का अधिकार देना जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा दे देना, इस तरह का है, जो अधिकारियों का एक कमाई का स्रोत बन जाता है और कर्मचारियों की प्रताड़ना के लिए ये साधन है। विभागीय जांच एक इस तरह होती है कि ऐसे एक दलदल में फंसा जानवर तड़पता है और पीछे से उसे जानवर और पक्षी पीछे से चोंच मार मार के उसका मांस निकालते हैं ना, और खाते वो तड़पता है। इस तरह उसके साथ ये हाल किया जाता है। और तीसरी, वो अपमानता की जिंदगी जीता है। भले ही निरपराध होता है, ज़्यादातर विभागीय जांचें निर्दोषों के साथ ही होती हैं, जो अधिकारियों को अथवा जो उनके बाबू स्टेनो होते हैं उनको पटाने में असमर्थ रहते हैं, उनके साथ ही विभागीय जांचें होती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 2005 में पन्ना में था, कांस्टेबल था। मेरी पत्नी के ने एक ब्यूटी पार्लर और फोटोकॉपी की दुकान डाली थी, जिसकी सूचना नियमता विभाग को दी गई थी। वहाँ एसपी आर.के. मराठे थे, स्टेनो अशोक असाठी थे, जिनको पैसे न दे पाने के कारण मेरी विभागीय जांच की गई और एक इंक्रीमेंट डाउन किया गया, जबकि सिविल सेवा सर्विसेज अधिनियम 1965 नियम 16 में यह सूचना देना भर है, न कि अनुमति लेना। जबकि मैंने बाकायदा सूचना दी थी। विभागीय जांच के दौरान असिस्टेंट क्लर्क जी.आर. भालेकर ने ये बताया था कि मैंने नोटशीट पुटअप की थी एसपी के सामने। उन्होंने अनुमति दी या नहीं दी मुझे पता नहीं। एक घटना जिसकी मैंने अपील की डीआईजी वरुण कपूर थे छतरपुर में, बरकरार रखी, जिसकी मैंने आईजी के यहाँ अपील की, जो आज भी पेंडिंग है। 16-17 साल होने के बाद भी जिसको आज तक नस्ती नहीं भेजी कि कोई सुनने वाला नहीं, जिसका
डिस्पैच नंबर 71/07 21/2/2007। दूसरा है PSRJR मतलब राजनगर, नंबर है 1337/09, दिनांक 7/11/09। ये पड़ी हुई है। ये कौन सुनाए, किसको सुने, तो आदमी क्या करेगा, ये देखिए। दूसरी घटना में छतरपुर में था, बक्सवा थाने में पदस्थ था। वहाँ राकेश शंखवार TI थे। मैं वारंट तामील करने गया था, 2 सिपाही गए थे, एक अरुण समेले, दूसरा होरीलाल, एक हवलदार था नाथुराम। इन्होंने क्या है, ये TI के खास आदमी थे। जो TI के खास होते हैं हर थाने में होते हैं, यही सब उनकी व्यवस्थाएं करते हैं। इनसे कोई ज़्यादा ये किसी की सुनते भी नहीं। नैनागिर में एक आदमी जो TI का था, जिससे कुछ उनका लेन देन था, उसको ये सिपाही लाए। तो मैंने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने बताया कि इनको TI ने बुलाया है इसको। कहा ठीक है, बाद में इसको आ जाएगा। इनके पास कुछ था नहीं, ना कोई जांच थी ना कुछ था। कुछ देर रखने के बाद उसको वो चला गया था। इसके बाद में कुछ दिन बाद उसका मर्डर हो गया। जिसके आरोपी पकड़ गए, उसके परिवार वालों ने ही मर्डर किया था। जेल चले गए, सब कुछ हो गया। इसके बाद TI की जांच IG ने की। IG केएन तिवारी थे, वो अपनी जांच को अपने स्तर पर निपटा दी। फिर इसके बाद में वो हम लोगों की विभागीय जांच की, जबकि मेरा कोई लेना देना भी नहीं है, ना मैंने बुलाया, ना मेरे पास जांच, ना कुछ। इसके बाद सिपाहियों से TI की बिगड़ गई, क्योंकि वो सट्टा का पैसा लेता था और TI को नहीं देता था। इस बात से TI ने IG से विभागीय जांच हम लोगों की करवा दी। उसमें भी अनिल मिश्रा एडिशनल SP थे, जिन्होंने पैसे की मुझसे डिमांड की। मैंने नहीं पहुंचाया तो उन्होंने विभागीय जांच सिद्ध कर दी। मेरी विभागीय जांच के लिए आदेश जहाँ तक केएन तिवारी IG साहब ने किया था, क्योंकि सब ऐसा ही होता है कि गाज तो वहीं गिरती है। इसके बाद मुझे संचयी प्रभाव से इंक्रीमेंट डाउन किया गया। इसकी DGP तक अपील की, कोई सुनने वाला नहीं। तीसरी घटना मेरी टीकमगढ़ जिला में थी। एक्सीडेंट का मामला था। मर्ग जांच मैंने की। उसमें जो साक्ष्य आया, जिंदा व्यक्तियों ने जिस वाहन को बताया कि इसने एक्सीडेंट किया, मुकदमा कायम करके TI के आदेशानुसार वाहन जब्त किया, विवेचना की। इसके बाद मेरी शिकायत की कि इन्होंने वाहन बदल दिया, तब मुझे लाइन अटैच कर दिया। विवेचना दूसरे अधिकारी ने की, उसी ने चालान काटा, उसी ने न्यायालय में पेश किया। उसने DPO से पास करवाया, न्यायालय में चला, जबकि उसका न्यायालय में निर्णय भी हुआ। मेरी विवेचना पर ही सब कुछ हुआ। दूसरे विवेचक ने चालान काटा। दुर्भाग्य इस बात का कि इसके बाद जब चालान दूसरा व्यक्ति काट रहा, विवेचना लास्ट फाइनल दूसरा कर रहा, तो विवेचक वह व्यक्ति होता है, ना कि मैं।
लेकिन इसके बाद भी प्राथमिक जांच सुनील तिवारी एडिशनल एसपी थे, उनका पैसे का ऑफर आया, पैसा न देने पाने के कारण मेरे खिलाफ प्राथमिक जांच शुरू की गई। फिर विभागीय जांच की गई जिसमें संचयी प्रभाव से इंक्रीमेंट डाउन की, जबकि मैं विवेचक भी नहीं रहता हूँ, मेरा कोई रोल भी नहीं है। दूसरा विवेचक है जिसने चालान काटा, वो कुछ भी बेच ना करे, उसको पावर था। लेकिन मेरे खिलाफ संचयी प्रभाव से डीजीपी तक अपील की गई, कोई सुनने वाला नहीं। मैंने डीजीपी को, आईजी को, डीजीपी को, गृह मंत्री को, मानव अधिकार आयोग को, राज्यपाल को, सीएम को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को, सभी जगह शिकायत की, कोई सुनने वाला नहीं। क्योंकि पुलिस विभाग के पास जांच आती है, उन्होंने जांच भी नहीं की, मात्र एसपी का प्रतिवेदन लेके झूठा प्रतिवेदन भेज दिया। बार बार कोई देखा, मैंने दोबारा भी की, फिर भी आज तक जांच नहीं की गई है, क्योंकि जांच होगी तो फंस जाएंगे। तीसरा क्या है, अब मैं अक्टूबर 2022 में रिटायर्ड हुआ। एक चोरी का मामला था जिसमें गुटखा चोरी हुए थे, गुटखा चोरी हुए थे जिसके मुलजिम पकड़े गए। मैंने माल जब्त किया, उसमें टीम गठित थी, एक इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर, एक एएसआई में और एक हवलदार। माल जब्त किया, जमा किया, इसके बाद में माल कोर्ट में पेश नहीं किया, चालान पेश करने वाले ने। एससीएम ने जब्ती रजिस्टर में नहीं चढ़ाया, जबकि एक ही जब्ती में सारी चीज, पैसा भी जब्त है, ट्रैक्टर जब्त है, कार जब्त है और गुटखा जब्त है। लेकिन फिर भी मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि तुमने माल थाने में जमा नहीं किया, जबकि वह माल एफिडेविट फरियादी दे रहा है कि मैंने उसको पानी थाने में भरा था, सड़ गया था, मुझे पुलिस ने बुला के सुपुर्द किया था, मैंने प्राप्त किया था, और माल खराब हो जाने से, गुटखा खराब हो जाने से मैंने वही नष्ट कर दिया था। अब कोई बात ही खत्म हो जाती, लेकिन पैसे न देने के कारण डीआईजी ने मेरे खिलाफ विभागीय जांच का आदेश कर दिया। 8 दिन पहले एसपी के स्टेनो ने मुझे आरोप पत्र दे दिया। आज मैं भोग रहा हूँ, कोई सुनने वाला नहीं। मैंने डीजीपी को ईमेल भेजा, कोई सुनने वाला नहीं। मेरा विभागीय जांच होने के कारण ना ही पूरी पेंशन बनाई गई और ना ही मेरा ग्रेजुएटी का पैसा दिया गया, जिसके कारण मैं अपनी बेटी की शादी भी नहीं कर सका। दुर्भाग्य है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। देखिए कि स्पष्ट लेख है कि विषयांकित विषय में अनुरोध है कि माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा लंबित विभागीय जांच तथा लंबित आपराधिक प्रकरण में आरोपी शासकीय कर्मचारी के हित में निर्णय पारित किया गया है। संदर्भित निर्णय दिनांक 14/8/2013 उच्चतम न्यायालय ने निर्णय की कंडिका 34-35 के द्वारा पेंशन एवं ग्रेजुएटी को शासकीय कर्मचारी की संपत्ति माना गया है। किसी भी शासकीय कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच या आपराधिक प्रकरण के नाम पर सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशन ग्रेजुएटी को रोका नहीं जाना चाहिए।
सेवानिवृत्ति के उपरांत नियमानुसार भुगतान किया जाना चाहिए। ये देखिए, ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट दे रहा, इसके बाद भी मेरी पेंशन एवं ग्रेजुइटी दोनों रोक दी गई। मैंने डीजीपी को पत्र लिखा, ईमेल भेजा, डीआईजी को लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज अक्टूबर 2022 से आज तक पीड़ित हूं। कोई निर्णय नहीं होता है, कोई सुनता नहीं है, तो ऐसे में कर्मचारी क्या करेगा? निश्चित रूप से जब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मानव अधिकार विभाग कोई नहीं सुनेगा, तो निश्चित रूप से वह निर्णय खुद करेगा ना। यही निर्णय मैं करने वाला हूं। उन कुत्तों को जो हरामखोरी करके कर्मचारियों को परेशान करके उनकी पेंशन का, उनकी तनख्वाह का पैसा ले लेते हैं, तो उनको तो नहीं खाने दिया जाएगा। उनके साथ मैं अब स्वयं निर्णय करने जा रहा हूं। मैं विभाग से अथवा अधिकारियों से और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जजेस और जनता से यह अपील करता हूं, पूछता हूं कि बताइए क्या करना चाहिए मुझे खुद न्याय करना चाहिए कि नहीं? मैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तो जा नहीं सकता हूँ। कोई सुनने में, जब न्यायाधीश में नहीं सुनेगा तो और कहाँ मेरी से कोई सुने? तो निश्चित रूप से मैं कुछ ना कुछ करने जा रहा हूँ। अगर ये सही समय पर निर्णय नहीं लिया गया तो मैं स्वयं निर्णय लेने के लिए बाध्य हूँ। यही मैं वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ कि पुलिस कर्मचारियों को विभागीय जांच के नाम पर उनका कैसे शोषण किया जाता है, और फिर कोई सुनने वाला भी नहीं। धन्यवाद। यही मैं निर्णय की उम्मीद करता हूँ, अथवा खुद निर्णय करने के लिए बाध्य हूँ। धन्यवाद।